ठीक है, समाधान हमारा समाज के लिए है, वो काम तो आपको क्या अफसरा तो रहा अफसर नहीं बनता कोई, कहीं जाना कोई नहीं बनता ऑफिसा में, खाली बैठे पावा मोबाइल देखते पावा जो नीचे वाले वो मोबाइल देखते रहे, अफसर बनता नहीं कोई भी, कोई काम नहीं होता। कमिश्नर के पीए ने भी फोन कर दिया, तो बंदा ही नहीं, सुनील नाम का लड़का है एक्सीडेंट पूर्णिया का, वो कमिश्नर के पीए ने भी फोन कर दिया, किसी के फोन नहीं उठाता, अगला बंदा ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। तो सर मैंने वो भी किया था, वहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो क्या करूँ? मेरे को ये तो बताए भी ऐसे ही करे, मैं वैसे करने को तैयार हूँ बाबू, मैं हाउस टैक्स देना चाहता हूँ, लेकिन ये ठीक करेंगे तभी मैं दूंगा ना। आज जो मिले हो आप, भरोसा है कुछ होगा? देखो उम्मीद तो लगी है जी, बाकी अपनी मालिक के ऊपर है क्या होता है क्या नहीं। पानीपत की रहने वाली? हाँ जी ठीक है। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी अपने कमिश्नर साहब को, राहुल दरबारी को, जिन्होंने इस स्टेप में मेरा साथ दिया। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हम लोग गए तो उन्होंने एडवाइस किए थे कि हम लोग अपने अपने एरिया के अंदर जो है जनता दरबार लगाएं, तो उसी कंसेप्ट पे चल के हमारे कमिश्नर साहब ने इस चीज़ में हमारा साथ देते हुए हम लोग ने 11:20 पे जनता दरबार शुरू किया और लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आई। हम लोग अब तक 80 कंप्लेंट्स सुन चुके हैं और अभी जो है जनता दरबार अभी भी चल रहा है और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने नोट की हैं, सबसे लेटर्स लेके अलग से फाइल में उनको मार्क किया है और कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो ऑन द स्पॉट भी कमिश्नर साहब ने आदेश देकर उनको सॉल्व करवाया है। तो जनता को काफ़ी आज रिलीफ मिला है और जो जो आज हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं वो सारी की सारी कंप्लेंट जो है सॉल्व हो जाए, इस चीज़ का पूरा ध्यान दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी इसी कंसेप्ट पे दोबारा से चलता रहेगा। मुख्यमंत्री जी और विधायक लगातार लगा रहे हैं, आपको ये लगता है रिड्रेसल अब उस पर स्पीड अप करना जरूरी है क्योंकि चुनाव का टाइम है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है? हाँ जी बिल्कुल, तभी इसको देखते हुए हम लोग अगर हमें लगता है कि हमारे काम जो हमने आज जैसे आपको बताया कि 96 काम आज हमारे पास आए हैं, तो इन 96 कामों को सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो हम लोग आफ्टर 15 डेज ही दोबारा लगाएंगे ताकि जो भी हमारा समअप हो हम लोग आप लोगों तक बता सकें कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट आई थी, हम लोग इतनी रिजॉल्व कर चुके हैं और आप लोग भी बाकायदा पब्लिक से आप पूछ सकते हैं कि आपने जो जो कंप्लेंट दी थी वो सॉल्व हुई है। थोड़ा सा कुछ लोगों की भी आपत्ति थी कि जनता दरबार खुले में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो। नहीं देखो, ट्रांसपेरेंसी का तो है, देखो मीडिया वाले सब यहीं बैठे थे, किसी को हमने बाहर नहीं भेजा है। ट्रांसपेरेंसी की बात तो यहाँ पर रही है, ऐसा नहीं है। बाकी खुले में इसलिए लगा क्योंकि ड्यू टू वेदर गर्मी बहुत है बाहर, लेडीज़ ने आना है, दूर से आना है, किसी ने चल के आना है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो इस करके हम लोगों ने यहीं पे लगाया है ताकि यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ भी मिल सके और इसके साथ साथ जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो सब यहीं पर ही अवेलेबल हैं, जिसने अगर कुछ हम लोगों ने नेट का यूज़ करके कोई काम करना है हम वो करा सके, इसलिए हम लोगों ने ये सुविधा यहाँ पर कोई बात नहीं। मैं नींबू पानी लाया, नींबू पानी का बंदा है, 2-3 बार चलिए। आपको दे दूँगा। उसके नंबर फोटो कॉपी ले लो। कम कागज लेके आया हूँ जी, जितने फाइलों में लगवा लिए कम से कम भी 100 कागज होंगे, ये तो 13 ही है। हाँ जी हाँ जी किशन जी कई बार उन्होंने पर्सनली भी कहा है। जो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है उसका टैक्स मेरे को डाला जाएगा।
उसके लिए हम यहीं बड़ा करके दिखा देंगे, चाय पीने पीते हुए देंगे। कमेटी बना देना जो हमने ठीक है, वैसे ही जो हमने मना कर दिया, जो बनते हैं वो चीज करते हैं। ये दे दो ना वो सर कॉपी है, कॉपी बिल्कुल। देखिए, पब्लिक का काम है, प्रायोरिटी में होना चाहिए और मेरी यही कोशिश है कि निगम अच्छे से चले। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, चैलेंजेस भी है, लेकिन हम काम कर रहे हैं और पार्षदों का भी सहयोग है और मुख्यमंत्री जी का भी और विधायक जी का सहयोग है और सही से काम चल रहा है। प्रॉब्लम्स रहेगी, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ। बाकी नगर रिंग में अब तक पानीपत में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा दिखते हैं यहाँ पे, तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने और सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है और मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी आईडी को स्मूथ करने के लिए कुछ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी को स्मूथ करने के लिए जब आज से 4 महीने पहले की बात करूं तो आरटीएस, एक आरटीएस होता है, राइट टू सर्विस, उसमें हमारी पेंडेंसी जो थी अराउंड 1000 के करीब थी, आज हमारी 10 या 11 हो चुकी है। और जो आरटीएस पेंडेंसी से बाहर जाता है, चाहे वो वार्ड क्लर्क हो चाहे कंसर्न एक्सीएन हो, एंड ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल। उससे फाइन भी होगा और उसकी ट्रांसफर भी हो जाएगी, सैलरी कट होगा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में ही विल बी शंटेड। नगर निगम ऐसी संस्था है जहाँ ज्यादातर लोगों को यही डिपार्टमेंट है जिससे छोटे छोटे काम पड़ते हैं, लोगों का भरोसा जगाना भी एक चैलेंज है आपके लिए। बिल्कुल। अब नेक्स्ट 7 डेज में हम एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रहे हैं और वो हेल्पलाइन नंबर अलग अलग होगी। स्ट्रीट लाइट के लिए अलग होगी, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अलग होगी, सैनिटेशन एस्पेक्ट के लिए अलग होगी। तो इस तरह से हम वी आर टेकिंग। जो आज जो आ रहे हैं जो शिकायत लेके, उनके कितने दिन में शिकायत सॉल्व हो जाएगी ये कुछ बताएं। मैं 10 डेज का मान के चलता हूँ। अगर 10 डेज में नहीं हुई तो कंसर्न जो ऑफिशियल है वो रिस्पॉन्सिबल। सर, ये सिटी चौक वाला जो रोड का मामला है वो निपट गया क्या? टाइल का लगाएंगे या उसका कंफ्यूजन चल रहा है लोगों में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लोग चाहते हैं रोड बने, रोड बन गई। तो टाइल का बनाएंगे या आरसीसी? वो मेरे इंजीनियर डिसाइड करेंगे किसका बनाना है। अब तक कितनी शिकायतें आई हैं आपके पास? लेकिन लोगों को भी इस स्पेसिफिक काम वो जो पहले टाइल का वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जो अभी बन रहा है आरसीसी वाला बनेगा। कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। नहीं, रोड बनानी है, मेन इशू रोड बननी है, चाहे किसी की बने। अब तक कितनी शिकायतें आई सर? 80 आई थी, 96 टोटल आई थी, 80 हमने सुनी। सर, ये कैंप वाला सिस्टम नहीं कर सकते ताकि पब्लिक को ज़्यादा आसानी हो कि हम वार्ड वाइज कैंप लगा के उनसे एफिडेविट लेके खत्म करें काम। ये इतनी समस्याएं जो आ रही हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, एक बार स्टार्ट हुई है, आगे हम कैंप में भी चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। कैंप में फिर हायर अथॉरिटीज कैसे पहुंचेगी? नहीं चलेगा, जैसे ये नहीं 1 हफ्ते में लगाएंगे। कमरों में खुला दरबार नहीं है, खुला दरबार नहीं है, बंद कमरों में खुला दरबार तो है। तो जनता दरबार, जनता का दरबार लगा है, इतना टाइम बाद लगा है। हम तो चाहते हैं कि लोगों को समाधान होना चाहिए। अब खुले में लगे या बंद कमरे में लगे, वो उन लोगों की सोच है जिन्होंने दरबार लगाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद हजारों लोग होते हैं, भाई आओ, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना कामों में। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा जो थे क्वेश्चंस लोगों के आईडी को लेके थे, तो नगर निगम में इसीलिए लगा कि यहाँ पे अधिकारी लोग सब लोग बैठे होंगे, क्लर्क भी ऊपर काम कर रहे हैं, अगर मौके पे कोई दिक्कत आएगी तो उनको भी बुला लेंगे कि किसी का काम पीछे रोका नहीं गया ना। क्लर्क वगैरह सब लोग ऊपर बैठे हुए हैं, अगर किसी का ज़्यादातर प्रॉपर्टी आईडी को लेके नहीं संभालते तो तभी शायद से लगा। अभी भी चल रहा है प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत बहुत ज़्यादा। मैं खुद मानती हूँ इस चीज़ को। आप मानोगे नहीं, मेरे ही पड़ोस में एक अंकल जी इतने टाइम से धक्के खा रहे थे, एनडीसी मिल गई धक्के खाने के बाद। एनडीसी मिलने के बाद वो अगला जाता है वहाँ पे रजिस्ट्री कराने। 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी ऐसे पलट दी, उसकी आईडी का पता ही नहीं लगा किसके साथ लिंक कर दिया है। ये क्या तमाशा बना रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि एनडीसी का काम इतनी गड़बड़। यही घोटाले करने वाले भी, मैं आपको सही बता रही हूँ, यहीं बैठे हैं नगर निगम में, और ठीक करने वाले भी यहीं पे बैठे हैं। इस चीज़ को, सिस्टम को ठीक कर ले तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आगे जनता तो सब कुछ देख ही। आप नहीं, बतौर काउंसलर पार्षद आप जस्टिफाई कर रहे हो, आपको जिस लोगों ने चुना था, आपकी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपना काम कर रही हूँ? जो मेरे को है, मुझे है कि मैं काम कर रही हूँ। देखो ठीक है, ये मुझे है। जनता भी मेरे, अगर वार्ड में आप जाओगे तो वहाँ लोगों से भी आप यही सुनोगे कि काम हुए हैं,
लेकिन अब प्रॉपर्टी आईडी को लेके है या राशन कार्ड को लेके है, ये देखो हरियाणा सरकार का ऊपर से इनका जो आदेश आए हुए हैं उस चीज़ में थोड़ी सी सुधार की मैं एक जरूरत चीज़ है, और सुधार एक चीज़ होगा। पूछता हूँ, यहाँ सीएम फ्लाइंग आई, विजिलेंस आई, प्रमोद विज जी आए, मंत्री 2 बार आए, लेकिन आज भी प्रॉपर्टी आईडी बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आप मान लीजिए। मुश्किल था पहले, कुछ सरल हुआ, लेकिन अभी भी कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो बार बार लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए तो ठीक रहेगा। चलो ठीक।